अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने न्यूयॉर्क की सियासी तारीख बदल दी है। जी हाँ, ये कहानी है ज़ोहरान ममदानी की, एक नौजवान मुसलमान अफ्रीकी नज़ाद सियासतदान की, जिसने तमाम रिवायती सियासतदानों हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दी। चलिए जानते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा के शहर कंपाला में पैदा हुए। इनके वालिद महमूद ममदानी एक बड़े स्कॉलर हैं और वालदा मीरा नायर एक आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने मॉनसून, वेडिंग जैसी फिल्में बनाई। जब ज़ोहरान सिर्फ 7 साल के थे, उनका ख़ानदान न्यूयॉर्क में मुंतकिल हो गया। यही शहर जो कभी इनका नया घर था, आज इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है। ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क में तालीम हासिल की और फिर बॉर्डन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने करियर की शुरुआत सियासत से नहीं बल्कि खिदमत से की। वो हाउसिंग काउंसलर बने, यानी किराएदारों और बेघर अफरादों की मदद करने वाले। यही वो लम्हे थे जिन्होंने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सिस्टम लोगों की मदद नहीं कर रहा तो फिर इस निज़ाम को बदलना होगा। फिर 2021 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली का रुकन मुंतखब हुए। उनका नज़रिया डेमोक्रेट सोशलिज्म था और अब भी इसी नज़रिए पे कारबंद है, यानी सियासत आवाम के लिए, दौलत की मुनसिफाना तकसीम और सब के लिए बुनियादी सहूलतें। इनके नारे सीधे और दिल को छू लेने वाले थे, यानी रिहाइश इंसान का हक है, ट्रांसपोर्ट सब के लिए। ये बातें आवाम के दिल में उतर गई। खास तौर पर नौजवान और मेहनतकश तबके ने ज़ोहरान को अपनी उम्मीद समझा। फिर आया 2025 का इलेक्शन, एक ऐसा मुकाबला जिसमें ज़ोहरान ममदानी के सामने दो बड़े नाम थे, साबिक गवर्नर एंड्रियो कुमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा। दोनों ताकतवर, दौलतमंद और पुराने निज़ाम के नुमाइंदे, और सबसे बढ़कर तकरीबन 10 बड़ी ज़ायनिस्ट कंपनी इन दोनों को सपोर्ट करी थी। और ज़ोहरान ममदानी के साथ ना कोई मंझा हुआ सियासतदान, ना कोई बिलियनर, ना ही कोई बिजनेसमैन खड़ा था। लेकिन ज़ोहरान ने अवामी ताकत पर भरोसा किया। उन्होंने गली गली महलों में जाकर वोट मांगे, ख़वातीन, तलबा, मजदूर सबसे बात की। इनकी मुहिम आम इंसान की मुहिम थी, ना कि अशराफिया की। इलेक्शन के आखिरी मरहले में डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए। उन्होंने ज़ोहरान के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने शुरू कर दिए, उन्हें इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट कहा और मीडिया के जरिए आवाम को डराने की कोशिश भी की। लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों ने साफ पैगाम दे दिया, बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर न्यूयॉर्कर ने इनको वोट दिया और वोट कर जिता दिया तो मैं जो फेडरल की तरफ से फंडिंग होती है, जो कि बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, मैं वो रोक दूंगा। लेकिन इस सब का असर नहीं हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क ने ये पैगाम दिया था कि नफरत नहीं, उम्मीद जीतेगी। और हुआ भी यही। ट्रंप के प्रोपेगेंडे के बावजूद ज़ोहरान ममदानी शानदार अक्सरियत से न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। अपनी जीत के बाद ज़ोहरान ने कहा, यह कामयाबी मेरी नहीं, न्यूयॉर्क के आम शहरियों की कामयाबी है, इन मजदूरों, तलबा और वालिदैन की, जो इस शहर को रोज चलाते हैं। इनका विजन बड़ा वाज़ेह है, बसों को मुफ्त करना, किराया कंट्रोल में रखना, खुराक की कीमतों पर काबू पाना और अमीर तबके से टैक्स बढ़ाकर कमज़ोर तबके की मदद करना। लेकिन जाहिर है ये चैलेंजेस कम नहीं। न्यूयॉर्क का बजट, लॉबी ग्रुप्स और बड़े बड़े कॉरपोरेशन सब इनके खिलाफ खड़े होंगे। अब देखना यह है कि वो अपने वादों को हकीकत में कैसे बदलते हैं। ज़ोहरान ममदानी की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो, विजन वाज़ेह हो, तो एक आम शख्स भी दुनिया के सबसे बड़े शहर का रहनुमा बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक सियासतदान की नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है कि मोहब्बत, मसावात और इंसाफ हमेशा नफरत और ताकत पर भारी हो जाते हैं। नाजरीन, आपको ज़ोहरान ममदानी की ये जीत की कहानी कैसी लगी? कमेंट पे राय ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको रिसीव होते रहेंगे।
میں ہوں ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔